हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभय आज फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, जिसमें क्लास 10th की मैथमेटिक्स की भरपूर बातें होगी। हाँ दोस्तों, मैं क्लास 10th के सबसे पहले तो मैंने काफ़ी डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया है जो 2020-21 के लिए अपडेटेड सीबीएसई ने डाला है। उसके बाद मैंने पोलिनोमियल अलजेब्रा का ये फर्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर 2 है, जिसके पोलिनोमियल के सिलेबस को हमने डिस्कस किया है और उसके नोट्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो आपको अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 10th मैथ विद अभय, वहाँ पे आपको चैप्टर के नोट्स के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 1.2.1 और 2.2 के 1 क्वेश्चन को कर लिया था। अब हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, ठीक है, और क्वेश्चन को समझते जाइए। और बिल्कुल आप पॉज करके भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आप नोट्स गेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज रिस्पेक्टिवली गिवन। यहाँ पे क्या है कि सम और प्रोडक्ट दे रखा है पोलिनोमियल का, और आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इस तरह के यहाँ के कितने टोटल 6 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो 6 क्वेश्चन में से हम यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया है, आप भी बिल्कुल कमेंट कीजिए कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप है, फेसबुक का भी ग्रुप है, तो आप किसी भी ग्रुप से जुड़ जाए। वैसे व्हाट्सएप वाला ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि वहाँ पर मेरे जो बच्चे रेगुलर हैं टच में वो रहते हैं, तो वहाँ से जो डाउट क्वेश्चन रेज होता है उस क्वेश्चन को हम ज़रूर यहाँ पे शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 के 6 क्वेश्चन है जिसमें सम और प्रोडक्ट ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रूट दे रखा है, ठीक है, रूट वाला है टर्म। तो रूट वाला देख के तो वैसे भी बच्चे डरते हैं ना, बिल्कुल डरते हैं, ठीक है। तो रूट वाला टर्म थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कभी कभी, तो इसीलिए उसको देख के हम डरते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे √2 दे रखी है, ठीक है, √2। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/3, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे a, इसको हम कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर में a है दोनों जगह, लेकिन एक बारी 1 वैल्यू आ रही है, एक बार 3 आ रही है। तो भाई हम जब तक हम इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, a की वैल्यू सेम नहीं करेंगे, तब तक काम कैसे चलेगा। a की वैल्यू एक ही इक्वेशन में सेम आनी चाहिए ना। हाँ, तो चलिए इसका 3 है तो इसको हम रहने देते हैं, और इसको हम -b/a में मल्टीप्लाई करके गेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3√2/3। 3√2/3 हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। तो देखिए अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, अब हमें यहाँ से मिल गया a = 3, b = देखिए यहाँ पे -b = इसको कंपेयर कीजिए, -b = क्या है, 3√2 है ना। हाँ, तो b = क्या होगा, -3√2। और c = क्या मिल गया दोस्तों, c = यहाँ से हमें 1 मिल गया, c = 1। तो हमें a और b और c की वैल्यू मिल गई है ना। a की वैल्यू क्या मिल गई, 3, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1, ठीक है। आप यहाँ तक कॉपी पे नोट कर ले अच्छे से, ठीक है। अब हम जब a b c की वैल्यू मिल गई तो हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई थी क्या, 3, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 3x² प्लस b की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -3√2x प्लस c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी 1,
1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 3x² ये प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो रूट वाला था, जिसको हमने देख लिया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, जो समझ नहीं आया तो मेरे से पूछिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सारे को जो मैं स्क्रीन पे लिख रखा हूँ उसे नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब कुछ क्लियर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन आपको हज़ारों जगह गूगल करने पे मिल जाएंगे, लेकिन समझ के साथ सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा। तो सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे ए क्या है, सम में भी प्रोडक्ट में भी है, तो वहाँ से हमने वैल्यू को कंपैरिजन किया और फिर ए की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो उसे सेम कर लिया। फिर हमें ABC की वैल्यू मिल गई, जिसे ax² bx + c पे पुट कर दिया और आंसर आ गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में सम इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, -1/4 इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है b/a। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये भी क्या है 1/4 और इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू दोनों जगह 4 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ABC की वैल्यू गेट कर लेते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ABC मिल गया हमको, 4 - 1 और 1। क्या मिल गया, 4 - 1 और 1 मिल गया ना, बिल्कुल। ABC हमें तीनों मिल गया। अब जब ABC हमें तीनों का तीनों मिल गया, ठीक है, सॉरी b अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना, तो -b इक्वल्स टू -1, तो माइनस कैंसिल होकर के b इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, राइट। b इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, ये हमें मिल गया। अब हम इससे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, a के जगह पे लिखेंगे 4x², b के जगह पे लिखेंगे 1x और c के जगह पे 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके 2 क्वेश्चन को कर लिया। रेस्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और जो नहीं बने वो डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट करके आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चल जाते हैं। आगे हम आएंगे तो बिल्कुल आगे में हमने क्वेश्चन नए 10 इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन 1 थे और 2 थे, तो क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 भी स्टार्टिंग में डिवीज़न वाला है, तो उसको समझते हैं, ईजी है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन 2 भी डिवीज़न है, तो जिसको डिवीज़न आती है वो इसलिए इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए ये बेसिक डिवीज़न को हम क्या करेंगे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे एक बेसिक मैथ का सीरीज चल रहा है, वहाँ पे इसके कुछ इजी वाले अपलोड करेंगे। बाकी आप तो क्लास 10th के हैं, तो आपको ऑलमोस्ट ये करना आता ही होगा, पता ही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्लियर दे रखा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder। ठीक है, quotient and remainder in each of the following। ठीक है, px दे रखा है, gx दे रखा है, 3 क्वेश्चन है, तो इन px को gx से डिवाइड करना है और quotient और रिमाइंडर गेट करना है। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन 3 डिग्री है, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, तो आप जो बोलना चाहें वो करेंगे। तो कुछ बच्चे ने इसमें क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन 2 को रिकमेंड किया है, तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हम आपके सामने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए सबसे पहले px को gx से डिवाइड करना होता है, तो आपको पता होगा कि हम एक फ्रेम बनाते हैं जिसमें px को और इधर gx को लिख देते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं px और gx। देखिए ये इस तरह का फ्रेम बनाइए कॉपी पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस x⁴ -3x²। देखिए दोस्तों थोड़ा पेंसिल इतना अच्छा नहीं चल पा रहा है स्क्रीन पे। 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx क्या है, x² -x
प्लस 1, यही है हमारा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्चुअली क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दे रखा है, लेकिन हमने उसे अपने अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लिया है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले दोस्तों डिवीज़न में ध्यान क्या रखना होता है कि हम डिवीज़न में ये डिवाइज़र के फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर है, और डिविडेंड के भी फर्स्ट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है ना, क्या है एक्स स्क्वायर क्या है डिवाइज़र है, और एक्स स्क्वायर डिविडेंड है। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर में चलिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से इधर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स पावर 4 मिल जाएगा। कोसेंट में एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे फिर एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, इसमें वैल्यू भी चेंज होती है, आपको पता होगा। तो एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस 4x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स क्यूब, और ये प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे बड़ा टर्म क्या है एक्स क्यूब और को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब, बिल्कुल प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स से कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 से कर दिया तो प्लस एक्स। अब इसे भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस माइनस, देखिए ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बच गया माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर के पार्ट को इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़िया साथ नहीं दे रहा। ठीक है, इसका हम कुछ जल्द ही जुगाड़ करेंगे, नहीं तो हम नोट कॉपी या पेन पे ही आपको बताएंगे। ठीक है ना, ये पेंट और ये ड्राइंग टूल सक्सेस नहीं है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब हम सब माइनस 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू तो कैंसिल ही हो चुका है, 4x में से माइनस एक्स हो गया तो प्लस 3x, और लास्ट में क्या है प्लस 5। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा नया क्या हो गया डिविडेंड बन गया। इसको डिवाइजर से भाग देते हैं। ठीक है, अच्छे से भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो फिर हमारे कोसेंट में अभी तक क्या मिल चुका है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x मिल चुका है। अब हम देखिए, अब हमारे पास -3। ठीक है, किस कोसेंट में क्या लिखेंगे, कोसेंट में लिखेंगे हम -3। कोसेंट में क्या लिखेंगे -3, बिल्कुल दोस्तों कोसेंट में हमें लिखना होगा -3। चलिए, तो कोसेंट में हमें पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब -3 लिखेंगे। -3 लिखेंगे तो -3 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -3x स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से -3 को जब हम -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो +3x हो जाता है, और -3 को जब +1 से करते हैं तो क्या हो जाता है -3 हो जाता है। तो ये लास्ट हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होने पे भी 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, और ये +5 + 3 क्या होगा +8। तो ये हमारा रिमाइंडर मिल गया जिसको हम RX बोलते हैं, और ऊपर का जो पार्ट है हमें वो हमारा कोसेंट मिल गया जिसको QX बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कोशेंट QX और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। ठीक है, ये आपको समझ आया कि नहीं। देखिए सॉल्यूशन आप कहीं से भी देख सकते हैं, गूगल पे भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तभी आप स्टेप बाय स्टेप तुरंत नोट करके समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप से में ग्रुप में कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको फिर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए
तो इसके ये 3 क्वेश्चन थे डिवाइड करने वाले, जिसमें ये मिडिल वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और टफ मुश्किल था कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसको डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम आते हैं 2.3 एक्सरसाइज के ही दूसरे क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिख रखा है बाय डिवाइडिंग। अगर यहाँ पे बाय डिवाइडिंग नहीं लिखता तो कुछ और तरीका भी हम लगाते, लेकिन बाय डिवाइडिंग है तो डिवीज़न मेथड ही जाना है। चलिए फिर से एक बार डिवीज़न की प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है सो हम कौन सा क्वेश्चन कर लें, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, या फिर हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, थोड़ा इजी भी है और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक टफ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इंपॉर्टेंट, तो दूसरा हम इजी डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा अब दोस्तों, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 क्या है, 16 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 4 को 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। t² - 3 जो px पॉलिनोमियल गिवन है 4 डिग्री वाला, उसका फैक्टर है कि नहीं, वही जब पता चलेगा कब, जब हम इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तब। तो चलिए हम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए दोस्तों। और चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको पता ही है, सबसे पहले हम एक इस तरह का फ्रेम बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस फ्रेम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइज़र को लिखेंगे। क्या है डिवाइज़र हमारा यहाँ पे, t² - 3 है। और यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 2t⁴ प्लस 3t², ठीक है, -2t² इस पेंसिल को क्या हो गया भाई, 2t² - 9t - 12 ये है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मैंने रूल बता ही दिया है कि हाँ ऑनलाइन वाला है। क्वेश्चन इरेज हो गया, तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से फटाफट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका t³ - 3 क्या है, डिवाइज़र है, और 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t⁴ -9t - 12, ठीक है। चलिए फटाफट हम देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइज़र को डिविडेंड से कंपेयर करते हैं। डिविडेंड क्या है, 2t⁴, 3s³ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2t⁴ हो जाएगा। देखिए t⁴ है यहाँ पे और यहाँ पे 2t⁴ है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसे 2t से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए t³ में 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 2t को ये -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t को -3 से कर देंगे तो -60, ठीक है, -60। देखिए लाइक टर्म को एक जगह लिख दिया। चलिए इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये -90 + 60 सॉल्व होकर के हमें -3t मिल गया। बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। बाकी का टर्म क्या है, 3t⁴ - 2t² - 3t - 12, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे 3t⁴ है ना, और यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र तो t³ ही है। तो देखिए यहाँ पे 3t⁴ में t³ को कैसे क्या डिवाइड करेंगे, या t³ को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3t⁴ हो जाएगा, बिल्कुल +3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो कोसेंट में +3 लिख देंगे, तो t³ को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए यही काम हम करते हैं, हमने +3 लिख दिया यहाँ पे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो +3 को t³ से मल्टीप्लाई करेंगे 3t³, इसी तरह से +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, दो ही टर्म है तो दो करके ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा साइन और ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ आया, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा सा इरेज करते हैं और उसमें फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल नोट करते जाइए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा ड्राइंग टूल उतना सफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से मुझे इरेज करना पड़ रहा है।
ठीक है, चलिए देखिए, तो 3t पावर 3 से 3t पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। देखिए 3t से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे -2t² बचा है, उसके बाद ये -3t बचा है, और ये -12 और +9 सॉल्व होके -3 बचा है। ठीक है, इतना ही बचा है। क्या बचा है? -2t², ठीक है, और उसके बाद -3t, उसके बाद -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये 2t² है ना, उसे t² से t³ से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे t² हो जाएगा और यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, हो सकता है एनसीईआरटी से ही मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया हो, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फिर क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -2t², क्या बचा है? डिविडेंड बचा है, और t³ यहाँ पे क्या है? डिवाइज़र है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यही रिमाइंडर रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो gx गिवन है वो px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है। आया समझ? अगर रिमाइंडर 0, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्रॉपर डिवाइड कीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बिल्कुल वो क्या है? उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या है? वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, हम यही रूल है कि हम क्या करेंगे, px को यहाँ लिखेंगे, gx को इधर लिखेंगे, और इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे। qx को यहाँ लिखते जाएंगे, और लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉट फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.3। इसमें 3 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे भी चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसके बाद 4 भी है इसमें, और 5 भी। ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं कि यहीं तक रखते हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 2 के डिवीज़न को और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे डिवीज़न को ट्राई कीजिए, और उसमें से जो भी डाउट होता है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। उसके बाद ही मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने करवा दिया है वो डाउट आपकी क्लियर है, फिर मैं आगे चलूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी डिवीज़न से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इंपॉर्टेंट है, लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी क्या है? डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके बनाना है। क्वेश्चन आप 2 तक क्लियर कर लीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं, देखिए अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, एंड ऑल्सो कमेंट योर डॉट्स इन फेसबुक कमेंट, in this YouTube comment, and also contact with my WhatsApp group. Thank you for watching. Good day.